नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका था कि अब वकला तहरीक का जो है बाकायदा आगाज़ हो रहा है। अब पंजाब में बाकायदा जो है अब वकला कन्वेंशन हुआ और उसमें अब नारे लग गए हैं, जिसमें जो है वकला जो है इत्तेहाद ज़िंदाबाद के नारे लगे, ज़िंदा है वकला ज़िंदा है। और जो ख़ास जो अहम नारा जो लगा वो लगा, जमहूर बचाने आए हैं, दस्तूर बचाने आए हैं। अब वकला कन्वेंशन हुआ कल पंजाब में, और वकला ने जिस तरह की बातें की, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इस वक़्त मुल्क में एक आइनी बहरान है, और जब भी मुल्क में आइनी बहरान आया है या इस तरह की जब भी पोज़ीशन हुई है, तो वकला ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है। मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका था कि अब वकला जो है तहरीक का आगाज़ होने वाला है, और अब वकला आएँगे मुल्क में जो है आइन बचाने के लिए। अब वकला कन्वेंशन में जो वकला ने खिताब किया और बड़ा तल्ख़ बातें की उसमें उन्होंने, और जिसमें उन्होंने इदारों को और ख़ास तौर पर उन्हें एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। अगर मैं बात करूँ नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार राबिया बाजवा की, तो उन्होंने तो बाकायदा नारे भी लगा दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि बागी हूँ मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे ज़ुल्म करो। और उन्होंने आर्मी चीफ़ से एक सवाल भी किया। उन्होंने आर्मी चीफ़ से कहा कि आइन और कानून के तहत आपको कौन इजाज़त देता है कि आप जो है बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात करें और जो है आप मुल्की सिमत का जो है आप तयन करें? क्योंकि आइन और कानून के तहत जो है आर्मी चीफ़ को इस चीज़ का इख्तियार नहीं है कि वो जो है ताजिरों से मुलाकात करें और मुल्की मईशत में इदारों से आगे आके, हुकूमत से आगे आके वो जो है अपना किरदार अदा करें। इसके अलावा बाबर ऐवान साहब ने भी बात की, और बाबर ऐवान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 5 महीने से लापता जो पाकिस्तान की बेटियां हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उन जो लापता बच्चियां हैं उनकी बाजियाबी के लिए जो है अपना किरदार अदा करे और आ गया है। यकीनन ये जो है बाबर ऐवान साहब का जो एक साइलेंट मैसेज है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के लिए, कि हम आपके साथ हैं। अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो पंजाब के वकला आपके साथ हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें हुई, वकला ने दीगर खिताब किए, जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब के 1,25,000 वकील और 5,000 जजेस अगर खामोश रहे तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। इसके अलावा शुएब शाहीन साहब जो ज़ाहिर सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, उन्होंने भी कहा कि आज से 16 महीने पहले एक साइफर की साजिश आई, और उस साजिश का हिस्सा जो है इस मुल्क की सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट बनी, और वो उनकी आला कार बनी और वो उनका हिस्सा बनी, और उन्होंने इमरान खान साहब की जो है मुंतखब हुकूमत को जो है घर भेज दिया। इसके अलावा उन्होंने एक बात की कि जिस शख्स ने जो है मुल्की सालमियत और मुल्की दिफा के लिए जिन्होंने मुल्क दुश्मन को आंखें दिखाई और उन्होंने उनको एब्सोल्युटली नॉट का उन्होंने उनको इंडिकेशन दिया, उनको कहा कि पाकिस्तान बस, अब हम जो है मजीद तबाही की तरफ नहीं जाएंगे, अब हम मजीद गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा उसको तो आपने जेल के अंदर डाल दिया, और जिसने कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, मतलब इन्होंने बात की मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कि बेगर आर नॉट चूजर्स, उसको उन्होंने जो है मुल्क का जो है वजीर आजम नामजद कर दिया। तो बहुत सारी बातें। इसके अलावा लतीफ़ खोसा भी आए और उन्होंने भी कहा कि मुझे अगर मरवा दिया जाए या ख़त्म करवा दिया जाए तो मैं अगर मर सकता हूँ, लेकिन काला कोट जो है हमेशा ज़िंदा रहेगा। उन्होंने कहा कि इस और कैसे होगी साजिश, अमरीकी साजिश, कि अमरीकी साजिश पर आप जो है एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजते हैं, आप इमरान खान साहब को आपने जेल में रखा हुआ है, अमरीका के कहने पर आपने जो है भुट्टो साहब को फांसी दी, और किस तरह से अमरीकी साजिश होती है। तो अब वकला जो है खुल के सामने आ गए हैं, और वकला ने अब दो टोक पैगाम दे दिया है। और मैं पहले बता चुका था कि अगर ये वकला तहरीक चली और वकला अगर मैदान में आए तो इनको रोकना बहुत मुश्किल होगा, और अगर इनको अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर रोका गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इसके अलावा जो है साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अवैस अहमद साहब जो हैं, उन्होंने भी कहा कि कानून को अपने ताबे कर लिया गया है, कानून को अपने ताबे कर लिया गया है, और 9 मई का वाक़या अब एक साजिश है जो खुल के अब सामने आ चुका है। और जिसमें क्योंकि उन्होंने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि अगर 9 मई का वाक़या हुआ तो उस वक्त इदारे कहाँ थे? ज़ाहिर सी बात है, कोर कमांडर हाउस में अगर हमला होता है तो उस वक्त वहाँ उनकी सिक्योरिटी होती है, पंजाब पुलिस कहाँ थी? तो पुलिस कहाँ थी? उन्होंने भी एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि, और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को उन्होंने कहा कि अगर वो 14 मई को जो उन्होंने एक फैसला दिया था, अगर वो उसके साथ खड़े रहते तो पाकिस्तान के तमाम वकला जो है उनके साथ रहते। अब ये जो है वकला की जानिब से जो एक पैगाम दे दिया गया है, और अब ये वकला कन्वेंशन हुआ है, अब उसके बाद एक और कन्वेंशन होना है, तो वकला तहरीक में अब जो है तेज़ी आएगी। और हमेशा से देखा गया है कि अगर हम साबिक सदर पाकिस्तान और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ,
उनके दौर की बात करें कि जब वकला तहरीक ही चली थी और उसके बाद ही उनको मजबूरन उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था, और वो जो गए थे और उनके मुझे आखिरी अल्फाज याद हैं, जो यकीनन पाकिस्तान के लिए जो अच्छा करना चाहता है, और उसके साथ यही होता है जो उन्होंने कहा था कि अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब जो एक अच्छा काम करने निकले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की उनसे उम्मीदें बन गई हैं, क्योंकि आसिम मुनीर साहब का डंडा उठाते ही फौरी तौर पर चीनी की कीमतों में कमी आई, सोना आपका नीचे आया, आपका डॉलर के रेट नीचे आए। तो यकीनन जब इन डॉलर का रेट नीचे आएगा तो पाकिस्तान में महंगाई का तनासुब भी आहिस्ता-आहिस्ता कम होगा। फौरी तो रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है रिलीफ मिलना शुरू होगा। अब ये वुकला और एस्टेब्लिशमेंट के इदारों को सामने नहीं आना चाहिए, ये गलत है, इनको बैठ के जो है बात करनी चाहिए। और अब तो मैं भी ये बात कहूँगा कि इस मुल्क में जो है फौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि इस वक़्त मुल्क में जो है सियासी इस्तेहकाम की बहुत सख्त ज़रूरत है। और क्योंकि जब भी कोई मुंतखब हुकूमत आएगी, वही जो है बेहतर अंदाज में इस पर जो है डिसीजन ले सकती है। अब बहरहाल ये 2 इदारों का फैसला, एक तरफ वुकला है, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन आर्मी चीफ साहब को मैं सलाम पेश करूँगा कि उनके डंडे ने काम किया और पाकिस्तान की अवाम को अब कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद जो है अब नज़र आती है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तज़िये फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।